हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्लास नाइन्थ का भी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर देंगे। क्लास नाइन्थ का तो चल ही रहा है, क्लास टेंथ का तो चल रहा है। आज से हम लोग नाइन्थ का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ यह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें, ताकि अन्य दोस्त भी इस चैनल से लाभ उठा सके। तो हम लोग साइंस में सबसे पहले जान लेते हैं। साइंस में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का फिजिक्स। फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इन चैप्टर के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो साइंस में हमें फिजिक्स में हमें पहला चैप्टर पढ़ना है मेजरमेंट, सेकंड पढ़ना है मोशन, थर्ड पढ़ना है फोर्स, फोर्थ पढ़ना है ग्रेविटेशन, फिफ्थ पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर, और लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमें साउंड। हिंदी में विज्ञान और मापन, गति, फोर्स, बल, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा शक्ति और ध्वनि, इतने चैप्टर को हमें क्लास नाइन्थ के फिजिक्स में पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। उसके बाद यह क्लास नोट्स है हमारा। उसके बाद विज्ञान शब्द कहाँ से आया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विज्ञान की मेन ब्रांच के बारे में जानेंगे, मुख्य शाखा के बारे में जानेंगे। इसके दो शाखाएँ भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान लाइफ साइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, फिजिक्स का डिफिनेशन पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट, इतने टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास नोट्स को आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8083642979। पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं विज्ञान, साइंस। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले हम लोग जानते हैं विज्ञान शब्द कहाँ से आया है। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, विज्ञान शब्द से कुछ रिलेटेड टर्म के बारे में जानते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। साइंटिया मीन्स टू नो। विज्ञान शब्द पूछेगा कहाँ से आया है, तो लैटिन शब्द है। किस शब्द से आया है, साइंटिया से आया है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है, टू नो। टू नो मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में जानना, जानकारी प्राप्त करना। साइंटिया मीन्स टू नो। अब हम लोग देखते हैं विज्ञान का डिफिनेशन। विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज़ को सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसी काम का करना और उससे ऑब्जर्व करना, उससे कुछ जानकारी प्राप्त करना, परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। इन अनदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा में दूसरा परिभाषा यहाँ पे है, किसी तत्व को जानने हेतु किया गया प्रयास और उस प्रयास के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चीज़ के बारे में हमने जानने की कोशिश की और वहाँ से हमें जो चीज़, जो उसके फलस्वरूप हम कुछ प्रयास करते हैं और उस प्रयास के फलस्वरूप जो हमें ज्ञान वहाँ से मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, विज्ञान की दो मुख्य शाखा है। देयर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो हम लोग साइंस के तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्लास नाइन्थ में केवल दो ही ब्रांच के बारे में जानना है। तो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल साइंस एंड सेकेंड इज़ लाइफ साइंस। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, भौतिक विज्ञान क्या होता है, व्हाट इज़ फिजिकल साइंस। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा है भौतिक विज्ञान जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। इन इंग्लिश, यह भी एक क्या है, साइंस की ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी, रसायन शास्त्र, ये सब फिजिकल साइंस में आते हैं, फिजिकल साइंस के ब्रांच में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लाइफ साइंस, जीव विज्ञान।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस विज्ञान का ही साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं तो लिविंग थिंग्स सजीव के बारे में पढ़ते हैं, सजीव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल में क्या है तो जूलॉजी एंड बॉटनी, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स कहाँ से आया है, किस शब्द से आया है, इसका क्या अर्थ होता है, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। भौतिकी अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का रूपांतरण है। भौतिकी जो शब्द है वो फिजिक्स का ही रूपांतरण हिंदी में किया गया है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और यह फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है और किस शब्द से बना है तो फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक नेचर होता है। फ्यूसिस मीन्स नेचर। भौतिक का डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया भौतिकी का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में घटने वाले विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। विज्ञान के भौतिकी क्या है तो भौतिकी विज्ञान की शाखा है, भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम क्या जानते हैं प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाले घटनाएं के बारे में अध्ययन किया जाता है, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स भौतिकी। इन इंग्लिश द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचर फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। यह भी ब्रांच है किसकी, साइंस की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचर फेनोमेना, प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाले घटनाएं, उसे हम क्या बोलेंगे फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है मापन, मेजरमेंट। द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। In another language or the second definition, the process of measuring anything is called measurement। अब हिंदी में इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप उसके मानक मापों से की जाती है, मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि की अगर हम माप करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उससे मेजर किया जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं मेजरमेंट, मापन। इंग्लिश वाला डिफिनेशन को फिर से हम देखते हैं। द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी टू फिजिकल क्वांटिटी ये भी हो सकता है, किसी भी दो भौतिक राशि की अगर तुलना किया जाता है विथ इट्स स्टैंडर्ड, उसके मानक मापों से, क्या चीज़ से, उसके स्टैंडर्ड यूनिट से, इज कॉल्ड मेजरमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं मेजरमेंट कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में इसके बाद वाला क्लास 9th का वीडियो हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।